तो ये है डी हुक। और इसे एक डी हुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी अक्षर का डी जैसे दिखता है, इसलिए इसको डी हुक बोलते हैं। और स्पैनर की सहायता से जो नट कस रहा है वो देखो, उसे कहते हैं एंकर बोल्ट। इस डी हुक को एंकर बोल्ट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे फिटिंग करते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी हमारे हाथ में जो डी हुक आप देख रहे हैं ये 10 mm साइज का है। नॉर्मली फैन, झूमर, झूला लगाने के लिए हमारी सीलिंग में कोई जगह ना हो, मतलब जो हुक नहीं रहता है, तब इससे हम इस्तेमाल करते हैं। अभी जो आपको मेरे हाथ में जो दिख रहा है इसे पिन हुक फास्टनर बोलते हैं। ये नट अंदर से खोखला रहता है और ये पिन अंदर डालने के बाद सामने वाला मुंह ओपन हो जाता है और ये नट अंदर ही फंस जाता है और आप कितना भी कोशिश करो ये नट निकलेगा नहीं। एक एंकर फास्टनर बोल्ट आराम से 2-3 आदमी का लोड उठा सकता है, इतनी इसकी पकड़ जबरदस्त रहती है। तो फाइनली जहाँ पर हमें एंकर बोल्ट लगाना है वहाँ पर पहले निशान कर लेंगे और वहाँ पर डी हुक रखकर दूसरा होल का भी निशानी कर लेंगे। देखो ऐसे यहाँ पर निशानी करना है। इसमें मार्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्किंग गलत हो गई तो बाद में एंकर बोल्ट डी हुक के होल में नहीं बैठेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लगभग मार्किंग कर ली है। मार्किंग को अच्छे से डार्क करने के बाद अभी बारी आती है ड्रिल मशीन की। तो यहाँ पर देखिए हमने 10 mm के फास्टनर के लिए 10 mm का ही ड्रिल बिट यूज में लिया है और ड्रिल बिट पर पहले से मार्किंग कर रखी है हमने, ताकि हमें पहले पता चले कि हमें ड्रिल बिट कितना अंदर डालना है, कितने अंदर खुदाई करनी है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल ड्रिल मशीन काम में नहीं आने वाली है, हमें यहाँ पर हैमर ड्रिल मशीन का ही उपयोग करना है, क्योंकि हैमर ड्रिल मशीन से आराम से होल गिरता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और नॉर्मल ड्रिल से क्या होता है कि ड्रिल लगाने में बहुत परेशानी होती है और अच्छे से ड्रिल नहीं बैठता है। अभी जैसे ही हमने ड्रिल बिट पर मार्किंग की है, मार्किंग तक ड्रिल बिट अंदर जाने के बाद हम मशीन को रोक देंगे। जिस प्रकार ड्रिल मशीन से ये होल गिराया उसी प्रकार अभी दूसरा वाला होल भी ड्रिल मशीन से आपको गिराना है। ये भी उतना ही डीप जाएगा जितना पहले वाला होल डीप किया था। ज़्यादा डीप तक होल नहीं करना है, जितना मार्किंग किया है उतना ही हम ड्रिल करना है आपको, नहीं तो ज़्यादा आप डीप में ड्रिल करोगे तो हमारा एंकर फास्टनर ठीक से बैठेगा नहीं। तो एंकर फास्टनर को बिठाने के लिए ड्रिलिंग बहुत मायने रखती है। गलत प्रकार से ड्रिलिंग करोगे तो हमारा एंकर बोर्ड जगह पे बैठेगा ही नहीं। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। ड्रिलिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद हमें एक मैच बॉक्स लेना है, वहाँ से हमें एक तिली निकाल कर सीधा फास्टनर के अंदर डालना है। अभी ये क्यों करना है अभी आपको आप आगे समझ जाएगा। तो माचिस के सहायता से हमने एंकर बोल्ट के अंदर जो पिन डाली थी वो पिन को रोकने के लिए हम माचिस के तिली का उपयोग करते हैं। तो जैसे ही सीलिंग में हम एंकर बोल्ट डालते हैं तो एंकर बोल्ट के अंदर के पिन उल्टी होने के बाद सीधा बाहर निकल आती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए पहले इसके अंदर हम माचिस का तिली डाल देते हैं। अभी फास्टनर के अंदर जो पिन डाली है उस हैमर की सहायता से अंदर ठोकना है। अंदर ठोकने के बाद वो फास्टनर का मुंह है अंदर से ओपन हो जाएगा और यह फास्टनर अंदर या अंदर फुल पैक हो जाएगा। पिन को पूरा अंदर तक ठोकना है, थोड़ा भी पिन को बाहर नहीं रखना है। लगभग इतना काम पूरा होने के बाद हमारा जो डी हुक है वो फास्टनर के अंदर फंसा देना है और फास्टनर के नट बोल्ट टाइट कर लेने हैं। इससे फास्टनर के ड्रिलिंग होल मैच करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हम जब दूसरा वाला फास्टनर ठोकते हैं तो फास्टनर टेढ़ा होने की संभावना रहती है और एक बार फास्टनर टेढ़ा हो गया तो वो ना बाहर निकलेगा ना डी हुक में सही से बैठेगा। तो इस तरीके से आप एंकर फास्टनर लगाओगे तो आपका भी डी हुक में एंकर फास्टनर आराम से लग जाएगा। एंकर बोल्ट की पिन को अच्छे से अंदर तक ढोकना है, थोड़ा भी बाहर नहीं रखना है। जितना अंदर रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इतना होने के बाद सारे नट बोल्ट को पहले टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद जो हमारा स्पैनर होता है तो स्पैनर से उसको धीरे धीरे हम टाइट करते जाएंगे। अच्छे से टाइट करना है, लूज नहीं रखना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे झूला लटकाने वाले हैं। तो झूला झूलते ही ये लूज होएगा ऐसा नहीं करना है, फुल टाइट करना है। फुल टाइट करने के बाद इसे कैसे टेस्ट करते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करोगे तो आप नहीं जान पाओगे इसको हमने कैसे टेस्ट किया कि हमारा काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ। सारे नट बोल्ट को अच्छे से टाइट करने के बाद अभी बस की बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए अभी देखो हम कैसे उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो डी हुक में सीधा हमें कोई चीज़ फंसानी है और उसके ऊपर लटक जाना है। अभी मेरा वजन अराउंड 70 kg के आसपास है, तो मैं इसके ऊपर 70 kg का आराम से लोड डाल रहा हूँ, मतलब ये आराम से पूरा लोड उठा रहा है। इससे ये साबित हुआ कि हमने जो काम किया है वो परफेक्ट हो गया। डी हुक हमारा वजन आराम से उठा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 डी हुक यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। दोनों डी हुक हमने फास्टनर पे कैसे इंस्टॉल किए है और उसको कैसे आसानी से कस दिया है और दोनों डी हुक पे हमने झूला लटका दिया है। झूले की टेस्टिंग लेते हुए हमारे भांजे यहाँ पर देख सकते हो कितना जोर जोर से झूला रहे।
फिर भी यहाँ पर हमारा डी हुक आराम से उसका लोड फैल रहा है। इसके जैसे 4 और मोटे हाथी बैठ जाएंगे फिर भी हमारा एंकर फास्टनर आराम से काम करेगा। तो ये होता है एंकर फास्टनर की मजबूती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना